साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल RK स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। तो उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था। तो साथियों, आप इसे अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, UPTET, CTET एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बाल्यावस्था। तो साथियों, बाल्यावस्था विकास की दूसरी अवस्था है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, बाल्यावस्था विकास की दूसरी अवस्था है। आप लोग पेन और डायरी रख लें ताकि नोट करते चलें। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बाल्यावस्था विकास की दूसरी अवस्था अर्थात पहली शैशवावस्था और दूसरी बाल्यावस्था। कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो तीसरी अवस्था तो नहीं है, क्योंकि पहली गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था और तीसरी बाल्यावस्था। तो इसमें आपको गर्भावस्था को काउंट नहीं करना है, सिर्फ शैशवावस्था को काउंट करना है। तो पहली अवस्था शैशवावस्था और दूसरी अवस्था बाल्यावस्था। काल एवं ब्रुस महोदय ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। तो यहाँ से भी आप लोगों को प्रश्न आएगा, अक्सर प्रश्न आता है कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? तो काल एवं ब्रुस ने कहा है। या जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। या परिभाषा के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि जीवन का अनोखा काल काल एवं ब्रुस। इधर भी आप लोग ध्यान देंगे, अनोखा काल काल एवं ब्रुस। कॉल से कॉल को लिंक कर लेना है। तो काल एवं ब्रुस महोदय ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। इसको इस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि जो शैशवावस्था का बालक होता है उसके लिए मैंने बताया था वो आत्म प्रेम और स्व केंद्रित होता है और स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन यहाँ तक आते आते बालक में सामाजिक भावना भी आने लगती है। अर्थात जो बाल्यावस्था का बालक होता है वो सामाजिक व्यवहार को करना सीखता है। आगे देखें, बालक की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ बाल्यावस्था से ही होता है। बालक की जो औपचारिक शिक्षा होती है उसका प्रारंभ कब से होता है? बाल्यावस्था से होता है। इसके पहले बालक जो शिक्षा प्राप्त करता है वो निरौपचारिक शिक्षा होती है, अर्थात बालक शिक्षा घर में प्राप्त करता है और शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता। लेकिन अब जो शिक्षा बालक प्राप्त करता है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और वो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने लगता है। अर्थात बालक की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ बाल्यावस्था से ही होता है। आगे देखें, इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल है। मतलब बाल्यावस्था बालक की आदतें, व्यवहार, रुचि और इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल है। बालक के अंदर विभिन्न प्रकार की रुचियां, विभिन्न प्रकार की आदतें इसी समय पड़ती हैं। चलिए कुछ बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाओं पर ध्यान दे लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली परिभाषा देखें, स्ट्रैंग महोदय के अनुसार। ये परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, स्ट्रैंग महोदय की बहुत ही पॉपुलर परिभाषा है। इसको आप लोग 2-3 बार रिपीट कीजिए। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, स्ट्रैंग महोदय के अनुसार। तो स्ट्रैंग महोदय जी से आपको 3 शब्द याद रखने हैं। शायद ही ऐसा कोई खेल हो, एक, दूसरा 10 वर्ष का और तीसरा बालक ना खेलता हो। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। अर्थात क्रो एवं क्रो महोदय के अनुसार। अगली परिभाषा देखें, क्रो एवं क्रो महोदय के अनुसार बालक जब 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो बालक का लगभग पूर्ण विकास कब हो जाता है? जब वह 6 वर्ष का हो जाता है। अर्थात 6 वर्ष के बालक का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। आगे देखिए, रॉस महोदय के अनुसार। तो रॉस महोदय क्या कहते हैं? रॉस महोदय कहते हैं बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था कैसा काल है? तो बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है।
अर्थात बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो परिपक्व नहीं होता, फिर भी कभी कभी ऐसी बातें करता है कि दिखने में लगता है कि बालक परिपक्व हो गया है, अर्थात वो परिपक्वता जैसी बातें करता है, लेकिन हकीकत में वह परिपक्व नहीं होता। इसलिए इसे क्षणिक परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। आगे देखें, बाल्यावस्था नए कौशलों और क्षमताओं के विकास का स्वर्णिम काल होता है। तो ये भी पूछा गया है कि स्वर्णिम काल कब होता है बालक की क्षमताओं के विकास का। तो बालक में नए नए कौशलों को सीखना, नई नई क्षमताओं को जागृत करना, इन सब का सबसे अच्छा समय बाल्यावस्था ही होता है। इसीलिए कहा गया है कि बाल्यावस्था नए कौशलों और क्षमताओं के विकास का स्वर्णिम काल होता है। आगे देखें, यदि तौल की स्थिति से देखा जाए तो मस्तिष्क का लगभग विकास पूर्ण हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि मस्तिष्क का विकास कब पूर्ण हो जाता है। तो तौल की स्थिति से देखा जाए तो बाल्यावस्था में लगभग मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। ऐसा क्रो एवं क्रो महोदय ने कहा भी है। क्रो एवं क्रो महोदय ने कहा है कि लगभग 6 वर्ष में मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। जैसे ही शिशु सामाजिक जीवन में प्रवेश करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाल्यावस्था प्रारंभ हो गई, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभ होने से ही बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होने लगता है। बाल्यावस्था की अवधि सामान्य रूप से 7 वर्ष से 12 वर्ष मानी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था की जो सामान्य अवधि है वो कितनी मानी जाती है, तो वो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। यदि वैसे समझना है तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जब से बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बाल्यावस्था प्रारंभ हो गई है। यदि आपको इसका शुद्ध रूप से क्लासिफिकेशन चाहिए तो आप हमारी पिछली वीडियो में विकास की अवस्थाओं में देख सकते हैं, जिसमें विभिन्न महोदय के अनुसार, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समझाया गया है। तो साथियों, आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। और साथियों, यदि ये अच्छा लगा